कहते हैं ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पोवर्टी। कहने का मतलब है कि आभार धन है और शिकायत गरीबी। अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप मेरा यकीन मानिए कि चिंता, जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, डाउटफुलनेस, डर आपको पैसा नहीं ला कर देगा। ये आपको और गरीब बना देगा। पैसों के बारे में शिकायत करना, बहस करना, निराश होना, किसी चीज़ की कीमत की आलोचना करना, किसी को पैसों के बारे में बुरा फील कराना ग्रेटिट्यूड नहीं होता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसा नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उस पैसे का अपमान कर रहे होते हैं जो आपके पास इस वक्त मौजूद है। अगर आप गरीब हैं, तो आपको अपने दिमाग से गरीबी की फीलिंग को निकालना होगा। आपका ध्यान उस पैसे पर ले जाना होगा जो अभी इस वक्त आपके पास है। दोस्तों, आपको इस बात को समझना होगा कि गरीब कौन है। आपको एक भिखारी के पास भी 5 से 10 रुपए जरूर मिल जाएंगे, मगर फिर भी वो हमेशा ही भिखारी बना रहता है, जिंदगी भर भीख मांगता रहता है। वो एक कपड़ा तक अपने लिए कभी नहीं खरीदता, जबकि हम सभी जानते हैं कि दिन भर में वो इतनी भीख तो जरूर मांग लेता है कि खाने के बाद वो कुछ पैसे को बचा पाए। आपको ये सोचकर हैरानी नहीं होती कि ऐसा क्यों है? एक भिखारी का माइंडसेट भीख मांगने का होता है, और भीख वो मांगता है जिसके पास कुछ नहीं होता। उसका माइंडसेट ऐसा है कि उसे भीख ही मांगना है। जब वो कहता है कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो जब वो दिन भर इस तरह की लाइन को बार बार रिपीट करता है, तो ये अफर्मेशन बन जाती हैं, और ये यूनिवर्स उसे वैसा ही देता है जैसा वो कहता है। एक भिखारी चाहे कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, वो पैसा उसके कभी काम नहीं आता। वो कभी अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पाता, वो कभी अच्छी लाइफ को भी नहीं जीता, और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि उसकी सोच ही भिखारियों वाली है। वो अपने पास आए पैसों के लिए कभी आभारी नहीं होता। वो दिन भर झूठ बोलता रहता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ गरीबी में बीतती है। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ कि अपने आप को गरीब कहना बंद कर दीजिए। गरीब वो व्यक्ति होता है जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप गरीब हैं, और अगर नहीं, तो आज आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए आप ग्रेटफुल महसूस करिए। चाहे आपके पास 1 ही रुपया क्यों ना हो। ये कभी ना कहिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं। आपके पास 1 रुपया तो है, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। अब आप कहेंगे कि 1 रुपये में क्या आता है, तो मैं कहूँगी अगर आप लिस्ट बनाए ना, तो ये लिस्ट लंबी जरूर बन जाएगी। दोस्तों, आप सोच कर देखिए कि अगर आपके पास 1 रुपया ना हो, तो आप दुकान पर मिलने वाली उस 1 रुपये की चीज को कभी नहीं खरीद पाएंगे। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी आपकी पॉकेट में जितने भी रुपए हैं, आप उसके लिए थैंकफुल रहिए। अगर आपके पास 1000 रुपये है, तो सोचिए आप उस 1000 रुपये में मिलने वाली एक चीज को खरीद सकते हैं, या फिर छोटी छोटी काफी सारी चीजों को खरीद सकते हैं। आप घर की जरूरत की चीजें भी खरीद सकते हैं। आपको पैसों के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर आपके पास 500 रुपये हैं, तो 500 रुपये के लिए ग्रेटफुल रहिए। ये कभी मत सोचिए कि सिर्फ 500 रुपये हैं, इसमें क्या आएगा। अगर आप ऐसा कहते हैं, तो आप उस 500 रुपये के नोट का अपमान कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप बार बार पैसों का अपमान करते हैं, तो पैसा आपके पास से चला जाता है, क्योंकि यूनिवर्स का यही रूल है। आप जिस भी चीज की तरफ फोकस करेंगे, आपको वही चीजें मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप कंगाली के बारे में सोचेंगे तो कंगाल हो जाएंगे, अमीरी के बारे में सोचेंगे तो अमीर हो जाएंगे। आप अमीर कैसे बनेंगे, ये सोचना आपका काम नहीं है। यूनिवर्स उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बनाएगा। बस आपको ये सोचना है कि आपको पैसों से प्यार है, पैसों से मिलने वाली हर चीज से प्यार है, आपको अमीरों से प्यार है, आपको उस पैसे से प्यार है जो अभी इस वक्त आपके पास है। बस इतना ही करना है, पर बहुत से लोग ये नहीं कर पाते। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ग्रेटफुल महसूस करना उस हर चीज के लिए जिसने आपकी लाइफ को आसान बनाया है। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप जो दोगे, मैं वही वापस करूंगा। दिल से आप जिस भी चीज को फील करोगे, आपकी लाइफ में वही चीजें आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर आप खुश हैं तो खुशी मिलेगी, दुखी हैं तो दुख ही मिलेगा। ये आप पर है कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब पैसों की बात हो रही है, तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मनी को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपनी अफर्मेशन में ये कहते हैं कि आई एम रिच,
या फिर मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, या फिर मैं बहुत सारा रुपया कमाता हूँ। इस तरह की अफर्मेशन को हम तैयार करते हैं और बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह की लाइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको ये नहीं भूलना है कि अभी आप एक बिगनर हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आप इस रूल से इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है और आपका अपने विचारों पर भी इतना कंट्रोल नहीं है। तो जैसे ही आप इस तरह की लाइंस को अफर्मेशन में बोलते हैं, आपका माइंड कहता है झूठ है, तेरे पास इतना पैसा कहाँ है, तू इतना अमीर कब बना, या फिर तूने कब इतना रुपया कमाया। बस यहीं से आपके अंतर मन में एक लड़ाई सी होने स्टार्ट हो जाती है। आप मुंह से तो कुछ और बोलते हैं पर आपका दिमाग उसका उल्टा बोलता है, और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से कभी काम नहीं करता। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करता। हमने तो बहुत किया मगर हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट नहीं मिला उसका यही रीज़न है। इसीलिए किसी भी चीज़ को लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो हमारे पास होती हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं, पैसों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो पहले उन पैसों का आभार व्यक्त करिए ना जो आपके पास इस वक्त मौजूद है। उन पैसों को सॉरी कहिए ना जिसका आपने अपमान किया था। उन अमीरों को सॉरी कहिए ना जिसका आपने कभी अपमान किया था कि अमीर तो पूरे होते हैं। और जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड की इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप जिस भी चीज़ के लिए आभारी होंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करिए, रिजल्ट आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। बस आप थैंकफुल रहिए, उन बातों से अपना फोकस हटा लीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं। और विश्वास रखिए कि जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप मांगना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस पर किसी भी तरह से डाउट मत करिए। जब आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं जो आपके पास है, तो आपका दिमाग इसके लिए आपसे किसी भी तरह की बहस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि आपके पास वो चीज़ है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, आप उसके लिए खुश हैं। तो इस तरह से ग्रेटिट्यूड के जरिए से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। आपको इन चीज़ों पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे आएंगी, क्योंकि अभी आपको वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, पर फ्यूचर में यूनिवर्स उन चीज़ों के लिए, आपकी डिज़ायर के लिए रास्ते खुद ब खुद बना देगा। आपकी जो डिज़ायर है जितनी ज़्यादा बर्निंग होगी उतनी ही जल्दी वो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।